नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस आज है करवा चौथ और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है लगभग। और दिन भर से जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस अभी जाके जो है ना मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मतलब कैमरा उठाया है, क्योंकि जो है ना दिन भर मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी, मतलब मैं अभी जब बैठी हुई थी ना तब भी मुझे चक्कर आ रहे थे। तो जो है ना मुझे हेयर स्ट्रेट कराने भी ना मैं लेट रही थी, फिर बैठ रही थी। एक एक टाइम के बाद तो मुझे लग रहा था कि बस रहने दो, मुझे नहीं करवाना कुछ भी। लेकिन वो ये सिस्टर ने बोला कि नहीं, थोड़ी सी देर बैठ जाओ, मैं जल्दी से करती हूँ, फटाफट एकदम हो जाएँगे। और दूसरी चीज़ क्या है, मैंने बाल जो है ना सुबह ही धुल लिए थे। मैं नहा तो सुबह ही ली थी, लेकिन वो बाल सूखे करे और दिन भर ऐसा, तो शाम के टाइम में कि शाम के टाइम करना ही है काम। तो इस वजह से जो है ना वो शाम को कर रही है। अभी बाल अच्छे से सूख चुके थे, ड्राई हो चुके थे इसके बाद। तो जो है ना दिन भर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, बहुत। मैं मतलब उठ ही नहीं पा रही थी, मैंने कुछ भी काम नहीं करा है, कुछ भी नहीं। खाना वगैरह जो भी कुछ था सारा काम सिस्टर ने करा है। और जो है ना घर भी मेरा फैला हुआ है इस टाइम पे, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। इससे पहले जो करवा चौथ आई हैं, इतनी हालत मेरी कभी ख़राब नहीं हुई है। इससे पहले तो जो है ना मम्मी-पापा भी यहीं होते थे, तो मैं सारा काम करती थी पूरा दिन। और नाइट में भी पूजा का भी, खाने का भी, सब कुछ करती थी, तो हो जाता था। लेकिन इस बार मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ और सिस्टर ने करा। और बस मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, ऐसा लग रहा था बस पानी मिल जाए। और अभी 6 बज रहे थे और चाँद लगभग 9 बजे तक आया था, तो 3 घंटे अभी मुझे और निकालने थे। तो मेरी ना प्लानिंग बहुत कुछ थी कि मैं इस तरह से शूट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन तबीयत ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अभी शाम के टाइम से बस कैमरा भी सिस्टर ने रख दिया था कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो शूट करो, मतलब आज इतना बड़ा दिन है आपके लिए, मतलब हमारे लिए, तो करना तो चाहिए जितना भी होता है। और जो है ना मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही थी मैं कपड़े भी चेंज ना करूँ, मैं इन्हीं कपड़ों में पूजा कर लूँ सबका। लेकिन नहीं, वो सिस्टर थी, वो मान ही नहीं रही थी कि नहीं आप करो, सारी सारी चीज़ें करो, बस आपको रेडी होना है, बाकी घर का तो मैं देख लूँगी। तो जो है ना मैंने मुश्किल से ये सब करा और शूटिंग वीडियो भी जो है ना कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बनाया, मतलब कोई ख़ास शूट नहीं किया मैंने। कोशिश तो मतलब मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही हो ना तो फिर मन दिमाग कुछ भी साथ नहीं देता है। तो बस यही कंडीशन रही। बाकी थोड़ी बहुत मैं दिखाऊँगी आपको पूजा वगैरह का। और जो है ना ऊपर जब हम चाँद की पूजा करने गए थे तो वहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं थी और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी उस टाइम तक तो कि मैं वो शूट कर पाऊँ, क्योंकि पूजा जो है ना मेरी लगभग 8 बजे तक हो गई थी और चाँद 1 घंटे बाद आया था, तो इसमें और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, बाकी कुछ फ़ोटो वगैरह शूट की हैं तो वो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो चुकी थी अभी, तो बस इस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा शूट किया। मैं कि दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से रेडी हुई थी करवा चौथ के रोज़। तो बस यहाँ पे तैयार होके मैं पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ थोड़ी बहुत तैयारी मैंने पहले ही करके रखी थी। इसके बाद जो है ना अब पूजा की तैयारी मतलब पूजा करूँगी। यहाँ पे सामान वगैरह सब ला के देते जा रहे थे। मैं बस एक बार बैठ गई थी, फिर इसके बाद जो है ना सामान कुछ भी चाह रहा था, कर रहा था, तो सारा ही वैसे तो मैंने पहले ही रख लिया था, लेकिन जो कुछ भी था वो सिस्टर और हस्बैंड ने ला के दे दिया था, तो मैंने यहाँ पे आराम से बैठ के पूजा कर ली। और हमारे यहाँ पे जो है ना करवा चौथ की पूजा नाइट में ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिन में करो नाइट में करो, लेकिन शुरू से जो है ना मम्मी नाइट में करते आ रहे हैं, तो बस उसी लिए ना इसीलिए ना जो है मैं भी फिर नाइट में ही करती हूँ। और यहाँ की पूजा करने के बाद जो है ना फिर हम चाँद की पूजा करने के लिए चले जाते हैं ऊपर। तो जो ये नीचे वाली पूजा है मेरी, वो तो जल्दी हो गई थी, लेकिन चाँद जो है काफ़ी देर बाद में आया था, मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद निकला था चाँद तो। तो जो है ना यहाँ पे खाजे बनाते हैं, तो वो 11 खाजे होते हैं, तो वो खाजा रखे हैं। इसके अलावा इतने ही मीठे पुए बनाए जाते हैं, तो वो खाजे के ऊपर रख के फिर दीपक रखा जाता है और फिर उसकी पूजा को होती है, मतलब करवे के ऊपर रखा जाता है ये। और ये करवा के फिर जो पानी होता है वो हमको लास्ट में पीना होता है जब चाँद देख लेते हैं। और चाँद की पूजा हो जाती है और पति को, हस्बैंड को तिलक करने के बाद जो है फिर ये पानी मुझे वो पिलाएँगे।
तो जो है ना ये खाजा वगैरह भी और किचन का जो भी सामान पूजा का था, वो भी सिस्टर ने ही बनाया था, क्योंकि मेरी मुझ में इतनी एनर्जी थी नहीं कि मैं बना पाऊँ। बाकी हाँ, कुछ सामान मार्केट से मँगवा लिया था और इस तरह से जो है ना मेरी पूजा हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि शायद मैं पूजा होने तक भी कैसे बैठ पाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं अच्छे से बैठ पाई थी, पूजा भी हो गई थी। और इसमें कथा सुनने का मेन होता है, तो बस यहाँ पे पूजा करने के बाद जो है ना मैं कथा भी सुन लूँगी। मैंने कथा मोबाइल में ही सुनी थी, जो है ना कथा की किताब भी होती है, लेकिन मेरे पास किताब नहीं थी। और तो इसलिए जो है ना मैंने मोबाइल पे ऑनलाइन कथा सुन ली थी। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने कभी नहीं देखा है कि इकट्ठे पूजा करते हैं। सब अपने-अपने अलग-अलग पूजा करते हैं, तो बस उसी तरह से जो है ना हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने-अपने घरों में। मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि लेडीज़ वग़ैरह सारी इकट्ठी होके पूजा कर लेती हैं। लेकिन वही है कि हमारे यहाँ पे मोहल्ले में ना इतने हिंदू हैं भी नहीं, और इस वजह से फिर जो है ना सब अपने-अपने घर पे ही करते हैं, तो बस मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे कई जगह पे मैंने देखा है, हमारे इधर तो नहीं होता है कि जो पूजा कथा वगैरह होती है ना वो दिन में ही हो जाती है। मतलब जो पूजा मैं अभी कर रही हूँ ना, ये वाली पूजा दिन में कर लेते हैं, बाकी चाँद पूजा और पानी पीना वो नाइट में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मम्मी को मैंने हमेशा से यही देखा है कि वो नाइट में ही यहाँ की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद चाँद निकल जा आता है वैसे ही ऊपर की कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि दिन में पूजा जो कर लेते हैं ना, कथा वगैरह सुन लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता होगा। क्योंकि नाइट में देखिए, एक तो किचन का भी उतना ही काम रहता है, पूजा का भी रहता है, फिर ऊपर वाली पूजा का भी रहता है, चाँद पूजा का भी। तो मुझे लगता है एक साथ में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है लेडीज़ों के लिए, तो दिन में पूजा कर लेना ज़्यादा बेटर रहता है। आराम से कर लो, क्योंकि दिन में और कुछ काम होता नहीं है। लेकिन वही है ना कि मम्मी जैसे करते आए हैं, मैं बस वैसे ही करूँगी, इसको चेंज नहीं करूँगी। तो इसीलिए जो है ना फिर मैं भी नाइट में ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस कलश की पूजा, करवे पूजा और जो चौथ माता हैं उनकी पूजा, माला वगैरह मैंने चढ़ा दी है, गणेश स्थापना। इसके अलावा ये ज्वारे मैंने बोए थे, ठीक तरह से वो उग नहीं पाए हैं। तो करवा चौथ के लिए ज्वारे ना हमारे यहाँ दशहरे दशहरे पर बोया जाते हैं। मतलब दशहरे पे हम इनको बो देते हैं और फिर ये आराम से बड़े-बड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो यहाँ पे गेहूँ रखे थे ना, तो वो ना काफ़ी ख़राब हो गए थे। इस वजह से ना थोड़े बहुत तो निकले हैं, उनमें अच्छे खासे ज्वारे नहीं निकले हैं। लेकिन उनकी पूजा तो करनी होती है, और ये इसलिए बोते हैं ज्वारे के, मतलब करवा चौथ के रोज़ जैसे कि किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो जो है ना इनमें पानी डालकर और पानी पी सकते हैं। क्योंकि आपकी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप पानी पी सकते हो इनमें पानी डालने के बाद। तो इसीलिए इनको बोया जाता है। और सबके यहाँ देखिए अपना-अपना होता है, बाकी हमारे यहाँ इस तरह से ही होता है। वे तो जैसे ही दशहरे के बाद जैसे हम नहा लेते हैं, उसके बाद जो है ना इनमें डेली का पानी डालते हैं दशहरे से तो अब तक। और इसके बाद जो है ना मेरी पूजा हो चुकी थी, फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया यहाँ पे नारियल चढ़ाने के लिए। और हस्बैंड भी आस-पास ही थे, मतलब पीछे ही बैठे हुए थे, क्योंकि पूजा मैं कर रही थी ना, तो फिर वो साथ में थे, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ रहे थे, जैसे कि अभी मैं नहीं दिख रही हूँ। तो बस नारियल वगैरह जो है हस्बैंड ही चढ़ाते हैं, कथा वगैरह मेरे हो चुकी थी। नारियल चढ़ाने के बाद अब जो है ना मैं यहाँ पे आरती कर दूँगी। और आरती करने के बाद फिर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, फिर चाँद आ गया था। चाँद की पूजा करने के बाद फिर जो क्लिप देखोगे अगली आप, तो वो नीचे बैठकर पानी पीने के लिए आ गए थे, क्योंकि ऊपर खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हमने यहाँ पे पानी पिया, और ये इतना ही कुछ मैंने शूट किया, बाकी फ़ोटो वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।